हिंदी व्याकरण में हम टॉपिक के अनुसार प्रश्न उत्तर देख रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार और उच्चारण स्थान से रिलेटेड गत परीक्षाओं के अंदर आई हुई टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये 50 आप प्रश्न देखते हैं तो आप लगभग ये मानकर चलो कि लगभग आपका जो वर्ण विचार और उच्चारण स्थान जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? बात कर रहे हैं हम यहां पर मित्रों कि जो हिंदी वर्णमाला होती है उसके अंदर स्वर कितने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 11 स्वर होते हैं। इसके साथ अगर व्यंजनों की बात की जाए 33 व्यंजन होते हैं। और दोस्तों, 3 जो संयुक्त आपके वर्ण माने जाते हैं क्षेत्रज्ञ, इनको अगर हम मान लें तो हम यहाँ पे 36 मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम जब तक अध्ययन करते हैं कि स्वर कितने हैं, 11 हैं, व्यंजन कितने हैं, 33 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों। हर एक चीज आपको यहां पर क्लियर करवाई जाएगी। आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखते रहे। बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? यहां पे संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों 4। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये 4 क्या होते हैं मित्रों? आपके संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य यानी मूल स्वर कितने होते हैं? मुख्य मूल स्वर भी 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? ए ई उ और री, ये 4 है आपके जो क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते 25 और होते कौन से हैं? क से लेके म तक के। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें 5 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 25 हो गए दोस्तों। तो कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और 25 होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का। अब मित्रों, असिस्टेंट जेलर 2016 का एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। बहुत सिंपल है। तो अगर हम क वर्ग की बात करें तो क में कितने हो गए? 5। चेक के कितने हो गए? 5। तो कितने हो गए दोनों मिलाकर? 10। अब इनसे अगला व्यंजन कौन सा आता है? ट वर्ग आता है। तो ट वर्ग का पहला मतलब ट, तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। 11वां व्यंजन ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन की यहां पे हम बात कर रहे हैं कि नासिक के अगर व्यंजनों की अगर हम बात करें तो हमारा जो क च ट त प वर्ग है, इनका पंचम वर्ण क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। यहां पे देखिए मैं हो गया आपका, प नहीं है, ये नहीं है, र नहीं है, तो आपका मैं है, ये क्या है? आपका नासिकीय व्यंजन है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? दीर्घ स्वर। अब पहले मैं बता दूं मित्रों कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आ, ई, उ, ए आई ओ औ, ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। और कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहां पे देखिए आपको आ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? आपका दीर्घ स्वर हो गया दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों और बहुत बार एग्जामों के अंदर उत्क्षिप्त व्यंजनों से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये सभी को उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, आप सभी को यह चीज याद होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं मित्रों बात करूं उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से? हड़ और ड, ये 2 व्यंजन है जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और यहां पे देखिए आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय है? सजातीय कौन कौन से हैं दोस्तों?
ए ई नहीं है, ओ औ नहीं है, ऊ सही है दोस्तों। सजातीय अगर वर्ण की बात की जाए तो ऊ आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। तालव्य वर्ण कौन सा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो अगर हम तालव्य की बात करें तो तालव्य के अंदर कौन कौन से आपके जो व्यंजन है वो आते हैं। व्यंजन ही आए हुए हैं यहाँ पे, तो बता देता हूं दोस्तों। व्यंजन आपके चवर्ग, क्या आएगा, चवर्ग आएगा, पूरा का पूरा चवर्ग। इसके साथ अगर हम बात करें आगे तो ये स, और स्वरों की बात करें कि स्वर कौन कौन से हैं, तो स्वर आते हैं दोस्तों आपके ई। तो यहां पे देखिए कौन सा आ रहा है आपका, ज आ रहा है चवर्ग का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन छांटना है। पहला देखिए, पहला है कि री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, तो सही है दोस्तों। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मुर्दा। री, टेवरेग, रे और शे कौन सा आपका स रहेगा, ये वाला। तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, ये और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या ये और वह, ये और वह को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ये भी आपकी सही बात है, कहा जाता है। तीसरा है स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये भी सही है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन देखना है। देखिए दोस्तों, पहला है मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, यह गलत है दोस्तों। उच्चारण की दृष्टि से ऊ ओष्ट है, सही है दोस्तों। ऊ पैवरेगा आपका, ये क्या होते हैं, ओष्टे होते हैं, तो ये क्या आपका सही है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, नहीं होते दोस्तों। समस्त स्वर क्या नहीं होते हैं, महाप्राण नहीं होते हैं, क्योंकि अलप प्राण के अंदर स्वरों को गिना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, नहीं की जाती है दोस्तों। विसर्ग है उसको कंठे माना जाता है, तो यहां पे आपका सही कथन है 2 नंबर वाला। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है दोस्तों, याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पद की परिभाषा क्या है। पद की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री अर में बदलता है। जो री है ना, ये अर में बदलता है। गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि या अयादि संधि, ये तो संधि का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुण संधि के अंदर जो री होता है वो किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नासिकीय व्यंजन है। इनमें से नासिकीय, तो मैंने पहले बताया था कि नासिकीय व्यंजन, बात किसकी कर रहे हैं, नासिकीय व्यंजन। तो या तो अनुनासिक हो या अनुस्वार हो, या फिर क च ट त प का पंचम वर्ण हो। तो यहां पे पंचम वर्ण आपको मिल रहा है मित्रों न वाला, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मित्रों लाइक शेयर करते जाइए। इसी प्रकार से हर क्लास करवाई जा रही है हिंदी के नाम से, हिंदी व्याकरण ट्रिक से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर हर एक टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो मित्रों यहां पे देखिए ल नहीं है, स नहीं है, ड है, थोड़ी सी मिस्टेक है मित्रों। ड के नीचे एक छोटी सी आपको क्या लगानी है, बिंदी लगानी है। ये क्या है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है, और न भी नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से अलप प्राण नहीं है। अब बात करते हैं कि अलप प्राण कहते किसे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है उनको अलप प्राण कहते हैं। अलप प्राण होते कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखना, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क च ट त प वर्ग का, समझ गए दोस्तों। इसके साथ ये व र और ल, ये व र ल और स्वर, ये सभी के सभी आपके अलप प्राण होते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी वर्ण बचे हैं ना, वो आपके क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो यहां पे देखिए मित्रों, अलप प्राण की अगर हम बात करें तो कौन सा है, यहां पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा अलप प्राण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये ख देखिए, ये ख कहां पर आएगा, यहां पे तो पहला, तीसरा, 5वां, ये तो दूसरा है, तो ये ख है जो आपका अलप प्राण नहीं है। ग तीसरा है, च आपका पहला है और द तीसरा है, तो ये तीनों अलप प्राण है। नेक्स्ट में चलते हैं। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन
तो मित्रों बात कर रहे हैं तालव्य व्यंजन, तो तालव्य व्यंजन होता है हमारा च वर्ग, ई ये और से, तो यहां पे च वर्ग आपका क्या हो गया, तालव्य हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, ए स्वर। तो मित्रों याद रखना ए आ क वर्ग, और इसके साथ और बता दो आपको है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ दोस्तों, क्या होता है, कंठ। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे, सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, कंठ और तालव्य, कंठ तालु वाले स्वर यहां पे आपको पूछा है कि कंठ तालु वाले स्वर कौन से हैं, तो कंठ और तालु वाले स्वर होते हैं ए अही, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। कंठ तालु वाले स्वर जहां कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है, जो जीवा है वो कौन से वर्ण के उच्चारण के अंदर क्या करती है, दांतों को स्पर्श करती है। अगर दांतों को स्पर्श करती है तो वो दंते स्वर हो गए, और दंते के अंदर कौन कौन से आते हैं, तयवर्ग, तयवर्ग आता है आपका, क्या आता है, तयवर्ग आता है, और इसके साथ लय और स, ये चीजें आती है तालव, जो आपके क्या है जीवा वालों में, तो दंते, यहां पे क्या है दांतों को स्पर्श करते हैं दंते में, तो यहां पे देखिए आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, स्वर रहित रे का प्रयोग होता है, यहां पे रे कहां पर प्रयोग हुआ है, जहां पर आपके रे ना मित्रों ये सिर्फ और सिर्फ बिना स्वर के, रे के अंदर कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, तो यहां पे देखिए आपका ट्रैक के अंदर आपका स्वर मिला हुआ है, पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण यहां पे नहीं मिला हुआ है, त्राटक में है नहीं, शत्रु नहीं, तो यहां बिना स्वर के रे का प्रयोग हुआ है, वो आपके हुआ पुनर्निर्माण में। नेक्स्ट में चलते हैं, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, नीचे के होठ को पकड़ के नीचे कीजिए आप और फिर एक एक को बोल दिए, ल ब। अब यहां पे मित्रों देखिए बे का उच्चारण करेंगे जैसे आप, तो अगर होठ को आप नीचे ले लेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ओष्ठ्य व्यंजन है, तो सही रहेगा आपका 2 नंबर, जो ओष्ठ्य व्यंजन आपके ओष्ठ्य वर्ण है उनका उच्चारण। नेक्स्ट में चलते हैं, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, कसरा में, पढ़ाई में या जपर में, बात कर रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो यहां पे देखिए ड, हड़ और ड, ये कहां पे मिल रहे हैं, पढ़ाई के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, जो संयुक्त वर्ण है उनको छोड़ दें तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो कितने हो गए, 44, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण हुआ है, जो ई स्वर है उसका सही उच्चारण किस में किया गया है दोस्तों, देखिए यहां पे कंठ तालु ओष्ठ्य मूर्धा, यानी ई किस में आता है, ई तालु में आता है, ई का उच्चारण क्या है, तालु, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ओष्ठ्य कौन सा नहीं है, ओष्ठ्य में कौन कौन से आते हैं, उ पैवर्ग, ये आते हैं ओष्ठ्य के अंदर, तो यहां पे देखिए प है आपका, म है आपका, फ है आपका, ये नहीं है, ये क्या है आपका, ये आपका तालव्य है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में अनुनासिक कौन से शब्द में नहीं है, अनुनासिक, अनुनासिक गांव, दांत, हंस और घंटा, यहां पे आपको पूछा है कि अनुनासिक किसके अंदर नहीं है, तो अनुनासिक किस में नहीं है, यहां पे गांव में है, दांत में है, हंस में है, और आपका आगे है घंटा, घंटा के अंदर नहीं है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और आई वर्ण है ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये कंठ और तालु से हैं, तो कंठ तालव्य, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, क्षय की जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन ड नहीं है, क्री नहीं है, हड़ नहीं है, तो यहां पे देखिए ये है या आपका, ये क्या है, यहां पे संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट में चलते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं मित्रों, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसके योग से बना है,
अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो आपका ये बना है ये किसके, तो तीनों संयुक्त जो हमारे व्यंजन है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षय की। ये बनता है कै प्लस शय से। आगे बात करें त्रे, ये बनेगा तय प्लस रे। और आज हम यहां पे बात करें गे की, तो ये बनेगा आपके जिहेक से, जे प्लस ये। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। कि इस क्रमांक के अंदर क्या है, सघोष। अब बात कर ले एघोष और सघोष की। एघोष किन्हें कहते हैं, क्योंकि सघोष और एघोष दो प्रकार के होते हैं। एघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, एघोष कहते हैं। एघोष कुल वर्ण होते हैं 13 दोस्तों। एघोष बता रहा हूं ना आपको, तो याद कर लो मित्रों, आपका रिवीजन भी हो रहा है। एघोष कुल होते 13। अब बात कर लेते हैं ये होते कौन कौन से हैं, तो बता दूं दोस्तों ये होते हैं आपके जो पहला और कैवरक का चैवरक टैवरक तैवरक और पैवरक है, इनका पहला दूसरा वर्ण और इसके साथ तीनों के तीनों श है ना, आपके तीनों के तीनों स ये आते हैं आपके किसमें, एघोष के अंदर। अब यहां पे पूछा है कि सघोष कौन सा है, तो देखिए इनको छोड़ के बाकी क्या हो जाएंगे आपके, सघोष हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, अब यहां पे बहुत सारे साथी बोलेंगे स्वर, तो स्वर आपके कौन से के अंदर आएंगे दोस्तों, स्वर है ना मित्रों, वो याद रखना आपके वो सघोष के अंदर या घोष के अंदर स्वरों को शामिल किया गया है। यहां पे देखिए क ख, ये क्या है आपके क ख, ये तो एघोष हो गया ना, पहला दूसरा है एघोष हो गया दोस्तों। आगे है ये र क्या है दोस्तों, ये आपके क्या है, सघोष व्यंजन है, ये और र दोस्तों। तय पहला दूसरा है, प पहला दूसरा है, तो ये तो तीनों क्या हो गए आपके एघोष हो गए, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन वाला क्या है, सघोष है। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अब बात कर लेते हैं यहां पे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने कि अंतस्थ व्यंजन आपको यहां पे पता चल जाएगा। वैसे स्वर होता है दोस्तों, उसके बारे में व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अंतस्थ व्यंजन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों हमारे, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन है वो ये र ल और व। यहां पे देखिए ये र ल व किसके अंदर आपको मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए से नहीं है दोस्तों, र और ल अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं ना मित्रों हम, तो यहां पे देखिए र और ल, ये 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है। प और फ की हम बात कर रहे हैं, तो ओष्टे होता है ना पैवरक का, उ ओष्टे होता है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस क्रम में एघोष व्यंजन है। एघोष के बारे में मैंने बताया था, पहला दूसरा और तीनों के तीनों स है, ये आपके एघोष होते हैं। तो यहां पे देखिए दोनों से, यहां पे 2 से मिल रहे हैं आपको, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। जो जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है, मतलब जो तालव्य नहीं है वो नहीं है दोस्तों। तालव्य कौन से हैं, ई च छ ज ज, ये और स, ये और स। तो च है 2 आपका तालव्य है दोस्तों। बात करें ये कि ये भी तालव्य है, स भी तालव्य है, जबकि जो आपका ग है ये क्या है आपका कंटे है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण ये व र ल, तो यहां पे देखिए प है आपका, ये अंतस्थ थोड़ा, ये तो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इस क्रमांक में मूल स्वर है, मूल स्वर ए ई उ री, यहां पे देखिए उ, ये आपका क्या है, मूल स्वर है। ए ई उ और री, ये क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन की बात यहां पे हो रही है कि किस क्रमांक के अंदर मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य होते हैं आपका री, ट ठ ड ढ ण र और स। इसके साथ जो उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं वे भी क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। तो यहां पे आपका सही रहेगा ट, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं कि इस क्रमांक में एघोष व्यंजन है। एघोष व्यंजन बहुत बार बता दिया आपको, एघोष व्यंजन किसके अंदर है दोस्तों, बताइए। एघोष मैंने बहुत बार आपको बताया कि एघोष पहला दूसरा और तीनों से, तो यहां पे देखिए पहला दूसरा मिलेगा आपको, त और ट, दोनों पहले हैं मित्रों।
नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन ये र ल व, तो यहां पे देखिए ये और वह, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं किस क्रम में सैगोस, महाप्राण, काकल्य व्यंजन है? सैगोस होना चाहिए। अब सैगोस यहां पे देखिए कै तो एगोस है, छ एगोस है, ल और है, दो चीजें। अब बात यहां पे किसकी कर रहे हैं? सैगोस हो, इसके साथ क्या हो? महाप्राण भी हो। क्या हो? महाप्राण भी हो। और आगे है काकल्य, तो आपका है सही रहेगा। है सैगोस भी है, महाप्राण भी है और काकल्य भी है। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। किस क्रम में ड ड व्यंजन के सटीक बात कही गई है? उच्चित, मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन? तो दोस्तों हमने पढ़ा था हड़ और ड है, ये दोनों आपके उच्चित व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 1, उच्चित मूर्धन्य व्यंजन। नेक्स्ट में चलते हैं किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर किस क्रम के अंदर दिए गए हैं आपको यहां पे बताना है। तो विवृत स्वर देखिए यहां पर विवृत स्वर आपको मिलेगा यहां पे दोस्तों अविवृत होते हैं, तो 4 नंबर अविवृत है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है दोस्तों? मात्रा कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं। 2 मात्राएं जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसको हम गुरु स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण 2 भेद होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? बात कर रहे हैं तालव्य की, तो तालव्य होते हैं चैवर्ग वाले। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मित्रों वर्ण विचार और उच्चारण स्थान से रिलेटेड आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और अभी तक अगर आपने हिंदी व्याकरण के बाकी की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी व्याकरण ट्रिक्स हैं, वहां पर मिल जाएंगे। और इन सभी क्लासों के अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।